जब मेरी उम्र मात्र 6 वर्ष की थी, पूर्ण होकर 7वें वर्ष में प्रवेश ही किया था, और उस समय गुरुदेव ने इस दास पर कृपा करी और शरणागति देकर के श्री जी के चरण की तरफ मार्ग प्रशस्त कर दिया। 9 वर्ष का होकर के 10 वर्ष में प्रवेश ही किया था, जो मेरी ही अपनी जन्मभूमि में ग्राम दुनेटिया में ही 7 दिन पूज्य गुरुदेव महाराज वहां पर रहे, जो मेरे जीवन की सबसे पहली कथा थी। 10 वर्ष की उम्र में मुझे मंच पर बिठाल करके आशीर्वाद दिया। मैंने कोई डिग्रियां प्राप्त नहीं की, कोई बहुत बड़ा विद्वान में नहीं हूं, लेकिन ये केवल और केवल गुरुदेव का आशीर्वाद है कि आज बड़े बड़े विद्वान भी इस दास की कथा को बैठ कर के सुनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कथा आशीर्वाद का प्रताप है। मंच से जो भी बात होगी वो प्रमाणित होगी। और इस दास पर जब से लेकर के आज तक करुणा कृपा पूज्य महाराज श्री जी की बरस रही है, जो आज मेरे जीवन का ये 402वां आयोजन निर्विघ्नता से चल रहा है। अष्टोत्तर तो पहला ही है, लेकिन वैसे 402वीं कथा है इस दास के द्वारा। अज्ञान का हरण करने, मंगल रूप हरत अज्ञान। गुरुदेव क्या करते हैं? बोले अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे। शिष्य के संताप का हरण करते हैं। और कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत धन चित धन आनंद स्वरूप हैं गुरुदेव। और मुझे इस बात को कहने में गर्व होता है, और यही नहीं, इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होता। दुनिया में जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, सबको प्रणाम है, सबको वंदन है, लेकिन इस बात का मुझे गर्व है कि मेरे गुरुदेव जैसा दूसरा इस धरती पर नहीं हो सकता। वो स्थिति मैंने गुरुदेव की देखी। जो मंच का विषय बताने का नहीं है, आपको ये एक साधारण स्वरूप में भले ही दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये कोई साधारण नहीं है। ये उस व्रत निकुंज की एक सखी ही हम जैसे कुमार्गियों को सुमार्ग का दर्शन कराने के लिए इस धरा धाम पर अवतरित होकर के आई है। ये निकुंज की एक सखी है। और मैं श्री जी से सिर्फ और सिर्फ यही कामना करता हूं, जग रूठे तो रूठन दे, सारा संसार रूठ जाए, इस बात की मुझे तनक भी परवाह नहीं है, लेकिन बस मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव की और श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा बनी रहे। राधा वल्लभ लाल की भी कृपा दूसरे नंबर पर है, क्योंकि जिसके जीवन में गुरुदेव की कृपा होती है, उसके जीवन में राधा वल्लभ लाल को कृपा करनी ही पड़ती है, करनी ही पड़ती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जब गुरुदेव की कृपा है तो राधा वल्लभ लाल को तो कृपा अपने आप करनी होगी, और ये कृपा यूं ही बरसती रहे।